पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ओ ए हमारा फर्स्ट वेक्टर है, ओ बी हमारा करने का सेकेंड वेक्टर है, और पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ओ सी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया ओ ए सी बी, है ना। अपने ओ ए को एक्सटेंड किया, मीट सी से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाली साइड भी बी है और ये वाला एंगल थीटा है, तो बेस लेंथ हो गई बी कॉस थीटा और उधर वाली लेंथ हो गई बी साइन थीटा। तो कंप्लीट बेस मीट हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। तो ऐसे में लोहिताक्ष ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो वहां से हमारा सिंप्लीफाई करने पाया आयुष्मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। और जो tan अल्फा है विच इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए, वो हमारा आ रहा है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये हमारे थ्रू आउट दो साल काम आएगा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो फट से ध्यान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। और वेदांश वेदांश क्या है, एब्सेंट सेकंड वेदांश, और रिजल्टेंट की जो एंगल होगी वो होगी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दाक्ष अब अपने स्पेशल केसेस देखें, तो स्पेशल केसेस में हिमेश ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। हाँ आ जाओ दक्ष, आप अपनी चेयर उधर ले, आप उधर बैठ जाओ, अपन फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठेंगे, अपना पुराना ग्रुप है ना, तो आप इन दोनों के बीच में बैठ जाओ। आयुष्मान आप भी उधर चले जाओ पीछे, अपन तीनों अलग अलग बैठेंगे ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं है ना, और बाकी क्लासेस में प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट एंड tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ये अपन देख लिया। तो पहला अपना केस है जब वेक्टर ए और बी पैरेलल है, यानी कि थीटा 0 डिग्री है। तो हम 3 मीटर ईस्ट में गए, 4 मीटर और ईस्ट में गए, तो टोटल कितना ईस्ट में गए, 7 मीटर ईस्ट में गए, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा। ट्राइंगल जो बनेगा वो लिमिटिंग केस होगा, ए वेक्टर फिर इसी के अलोंग बी वेक्टर और थर्ड साइड आएगी वो इसी के अलोंग आ जाएगी, तो ट्राइंगल का लिमिटिंग केस इसे बोलेंगे। देन सेकंड सिचुएशन है दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, तो ऐसे केस में हमारे जो रिजल्टेंट की लेंथ होगी भाई 4 मीटर ईस्ट में गए और 3 मीटर वेस्ट में गए, तो नेट कितना गए 1 मीटर ईस्ट। 4 मीटर ईस्ट में गए हिमेश और 5 मीटर वेस्ट में गए, तो रिजल्टेंट कितना गए 1 मीटर वेस्ट। तो दोनों वेक्टर्स यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे केस में रिजल्टेंट की लेंथ मॉड ऑफ दक्ष a माइनस बी हो जाएगी। यदि वेक्टर a बड़ा है तो वेक्टर a की डायरेक्शन में, और वेक्टर b बड़ा है तो वेक्टर b की डायरेक्शन, जो बड़ा है उसकी डायरेक्शन में आएगा। फिर यदि दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर है, तो 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होगा बंजारा वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने देखा, तो राइट एंगल ट्राइंगल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हम ट्राइंगल से सॉल्व कर लेंगे इसको कि थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होगी, और tan अल्फा कितना होगा b बाई ए होगा। तो जब भी दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे लोहिताक्ष बाहर भेजूं क्या, नहीं अब नहीं आएगी उबासी, पानी पी लो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होगा, और tan अल्फा कितना होगा b बाई ए के बराबर होगा। हम यहाँ से चले, तीनों केसेस ओके हैं। अब फोर्थ केस पे आते हैं। तो फोर्थ केस हो गया हमारा, देखो लेक्चर नंबर डालो, डेट डालो, ए बराबर बी, ए बराबर बी का लोहिताक्ष मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी, वेरी नाइस, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो ऐसे केस में हमारा जो रिजल्टेंट है सिंप्लीफाई करने पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, सिंप्लीफाई करने पे 2a cos ऑफ थीटा बाई 2 आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर चाहे a से देखें या b से देखें बराबर एंगल बनाएगा, एंगल बाइसेक्टर का लूंगा थीटा बाई 2 एंगल बनाएगा। दक्ष क्या रिजल्ट आया एक बार वर्ड्स में बताना, कौन सा केस है और रिजल्ट क्या आया दक्ष, नहीं केस क्या है, केस 4 में क्या है, a इक्वल्स बी का क्या मतलब है, वे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉड,
और वो कितना आ रहा है 2a cos थीटा बाई 2 आ रहा है। और रिजल्टेंट की आयुष्मान डायरेक्शन किधर आ रही है, सेम बोले तो दोनों वेक्टर्स से बराबर एंगल पर आ रही है। अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज कितनी है, थीटा बाई 2 के बराबर है ना। यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग आ रहा है, ये सही है, एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग आ रहा है। तो ये हमारा केस 4 हो गया। अब किसी के दिमाग में आ रहा है ये आया कहां से, हाँ ये आया कहां से, किसी के दिमाग में आ रहा है। तो बंजारा कैसे अपन इसको आया कहां से कैसे लाएं, हमारे पास पेरेंट फॉर्मूला कौन सा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। अब जो कंडीशन गिवन है उसको उसमें डाल देंगे। तो हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें a बराबर b डाल देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें ये 2a स्क्वायर हो गया तो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा ले लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अपने नोट्स में देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, लिखा है क्या आपने, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। मतलब जितना यहां पर एंगल है उसका आधा, उसका आधा इधर कर देना है। तो यहां देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या करें, थीटा बाई 2 कर दें, आराम से, टेक योर टाइम। आयुष्मान 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इधर जितना एंगल लिखा है उधर उसका आधा करना है। तो यदि केवल इधर थीटा, इधर 2 थीटा लिखा है तो उधर थीटा आया, यदि इधर थीटा लिखा हुआ होगा तो उधर कितना आएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। जितना इधर लिखा हुआ एंगल उसका आधा उधर करना है। इधर 2 थीटा लिखा हुआ है दाक्ष, तो इधर थीटा लिखा अपन ने, तो यदि इधर थीटा लिखा होगा इमेश तो उधर कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 2 ए स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कहां से आया आयुष्मान ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कौन सी आइडेंटिटी, तो वो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे हुआ, थीटा करा, इधर 2 थीटा को थीटा करा तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो इधर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या देखना, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2। एक बार अपने आप को कन्विंस करो कि हाँ यार ये सही है, आ रहा है, ये अपने इसको प्रूव किया। एक बार मेंटली रिहर्स करो कि आप इसको कर पा रहे हो, बार बार अपने को दिमाग में करना है। कौन ओरली बताएगा कि कैसे किया, किसने फटाफट एब्जॉर्ब कर लिया क्लास में, कौन बता रहा है ओरली, बंजारा आप बता रहे हो, हाँ पहले मेन फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मीट सेकेंड स्टेप क्या है, प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। फिर क्या किया, 2a स्क्वायर को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कहाँ से आया, इस फॉर्मूला से आया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री से आया। किसने बताया, मैंने बताया। समझाया है केवल लिखवाया, लिखवाया। अभी हम इसको डायरेक्टली काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे कि दोनों वेक्टर्स बराबर लेंथ के हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। तो अब क्विक वाइवा का राउंड हो रहा है, एक बार बैक स्ट्रेट करो, क्विक वाइवा का राउंड हो रहा है। मैं इसकी तरह बोलूंगा, फटाफट आंसर देना है, ठीक है। लोहिताक्ष, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b,
ईशान tan अल्फा बन जा रहा a बराबर b, 2a cos थीटा बाई 2। गर्वित मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2a cos थीटा बाई 2। इस केस में अल्फा बीटा कितने होंगे? इसका मतलब क्या हुआ ईशान? कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों से इक्वल इंक्लाइंड है, बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर के होंगे, दोनों से इक्वल इंक्लाइंड है, तो अल्फा बीटा बराबर थीटा बाई 2 हो गया। ये सही है। अनुग्रह यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए प्लस बी। आर्यन यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑपोजिट है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए माइनस बी। दक्ष ए बड़ा है बी से तो रिजल्टेंट किधर आएगा? बी बड़ा है ए से तो दक्ष इधर आएगा बी की तरफ। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हो गए, पैरेलल एंटी पैरेलल 90 डिग्री पे मीट है दोनों वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस केस में लोहिताक्ष tan अल्फा कितना आ जाएगा? बी बाय ए हो जाएगा। चारों केसेस क्लियर है एकदम? ओके, अब देखो इस पैरेललोग्राम में अपन चलते हैं, इस पैरेललोग्राम में वापस से चलते हैं अपन, ये वाला पैरेललोग्राम। इसमें देखो दो केसेस लेते हैं, जैसे पैरेललोग्राम अपन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं। ए बड़ा है बी से, तो आप सोच के बताओ इस पैरेललोग्राम से कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा या बीटा? ए बड़ा है बी से तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? हम्म कौन बड़ा होगा? ए बड़ा है बी से तो देखो ऐसे देखते हैं, ट्राइंगल की किसी को साइड्स और एंगल्स की थ्योरम ध्यान है क्या? बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा या छोटा? बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, है ना? तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ये ए है तो ये भी ए हो गया। एरो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ एरो नहीं लगा हुआ है, जस्ट लेंथ लिखी है अपन ने। तो देखो हम बोल रहे हैं ए बड़ा है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा। बी के सामने वाला कौन सा एंगल है? अल्फा। ए बड़ा है तो दक्ष कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए, बीटा या अल्फा? बीटा बड़ा होना चाहिए, जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए। तो ए बड़ा है तो ए के सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए, यानी कि बीटा बड़ा होना चाहिए। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ if a is greater than b, then alpha is less than beta। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? if a is less than b, तो इसको देखो फील करो, आप समझो मेरी तरह देखो, ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो ये इक्वली इंक्लाइंड होगा दोनों तरफ, अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर होगी यदि दोनों वेक्टर्स बराबर लेंथ के हैं। तो यदि ये बड़ा लेंथ का है तो ये जितना बड़ा होगा ये किधर की तरफ बेंड होने लगेगा? नीचे की तरफ। और बड़ा होगा तो ये नीचे और बेंड होने लगेगा, और बड़ा होगा तो ये नीचे और बेंड होने लगेगा, यानी कि ए बड़ा है बी से तो अल्फा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। रिजल्टेंट किसके क्लोजर होगा? जो बड़ी वैल्यू का है उसके क्लोजर होगा। इज इट ओके? इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन अल्फा इज लेस देन बीटा। ये हम लोग देख रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ किस केस में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा?
कौन सा केस होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कौन से केस में a प्लस बी जस्ट a प्लस बी के बराबर होगा? पैरेलल 0 डिग्री में। हिमेश, कौन से केस में a प्लस बी मॉड a माइनस बी के बराबर होगा? यानी कि थीटा 180 डिग्री। परफेक्ट है, आ रहा है अपने को समझ में? तो जो बड़ी लेंथ का वेक्टर है, रिजल्टेंट किसके क्लोज होगा? बड़ी लेंथ के या छोटी लेंथ के? बड़ी लेंथ